सभी को नमस्कार। और आज हम एक बहुत मैजिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जो कि प्राणिक हीलिंग की क्रिया शक्ति का एक पार्ट है, जो हमारे मेंटोर ने सिखाया था जब हमने विजुअलाइजेशंस और इसकी अफर्मेशंस की क्लास करी थी। करना क्या है, देखिए। हमारा जो दिमाग है, जो ह्यूमन माइंड है, वो चलता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे, सबको पता है। कॉन्शियस कितने परसेंट काम करता है? 10%। और सबकॉन्शियस कितने परसेंट काम करता है? 90%। आप दिन में 1,000 लोगों से इसका सामना करते हो। वो 1,000 लोगों की मेमोरी, उनके जिनको भुलाना है उसको, मतलब जिनको फॉर जो कोई मतलब के नहीं है, वो उनकी मेमोरी बिल्कुल इरेज हो जाती है। जो याद करने वाली बात है, हम अपने दिमाग को बताते नहीं है कि ये याद करना चाहिए। आपने एक थॉट प्रोसेस बना लिया, मान लो आपने ये बना लिया कि जब मैं बाहर निकलूँ, वो कोई येलो कलर की साड़ी पहने लेडी निकले, वो दिन मेरा बहुत बर्बाद जाने का है, पक्का है ये। अब आपके दिमाग ने वो बना लिया, सबकॉन्शियस माइंड ने। और वो क्या करेगा, जब भी ऐसा कुछ देखेगा तो आपके दिमाग में डाउट डाल देगा। अब आप अपने मन से तो याद नहीं कर रहे, आप तो प्रोग्राम हो गए हो। तो जो तीन चीजें, दो चीजें जो हमारे जो जीवन को चलाती हैं, दिमाग की दो चीजें, वो होती कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम सिर्फ 10% वर्क करते हैं, सबकॉन्शियसली 9%। हमारे दिमाग का पूरा कौन जो कंट्रोल है वो सबकॉन्शियस पे है। अब सबकॉन्शियस किस चीज पे चलता है? वाइब्रेशंस पे। ठीक है, वाइब्रेशन पे चलता है। और अगर आप अपनी वाइब्रेशन चेंज करते हो, उसको झूठ सच का नहीं पता, उसको आपकी फीलिंग्स का पता है, उसको पिक्चर्स का पता है, उसको कलर्स का पता है, बट क्या सही क्या गलत के मोरल में वो नहीं फंसता। आपको कोई चीज बहुत दिन से चाहिए, और कोई चीज अगर आपको दिख रही है और आपके नटखट मन में ये विचार आया, उठा के ले जाए क्या? भले ही आपका आपका मोरल पता है, जो सबकॉन्शियस बोल रहा है गलत चीज है, लेकिन वो जो आपके दिमाग में वो बात आई, वो भी सबकॉन्शियस ने की, आपको रोका भी सबकॉन्शियस ने। है ही समझ? तो इनकी वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, आपको पता है हमारे पास सात सेवन चक्रास होते हैं। सेवन चक्रास के अलग अलग काम है। ये क्या है? एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे। देखो, पृथ्वी में पांच तत्व मौजूद हैं: भूमि, वायु, जल, आकाश, अग्नि, सब चीजें। ठीक है, हमारे अंदर भी वो है। और अगर कोई डेड पर्सन है तो उसके अंदर भी वो चीज, तो कुछ नहीं बदली ना। ना अब हवा भी है उसके पास, पानी भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है, सूर्य भी उसको रोशनी दे रहा है। फिर भी वो डेड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर की जो प्राण शक्ति है, या उसके अंदर के जो ऊर्जा सेंटर हैं, वो क्या हो चुके हैं? डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, अगर बिना ऊर्जा सेंटर के, बिना चक्रास के, कोई काम का नहीं रहता इंसान। जब किसी की डेथ होती है, अगर वो नेचुरल डेथ होती है, तो कम से कम 20 से 30 मिनट लगते हैं एक एक चक्रा को टूटने में। और कभी भी कोई भी चक्रा जो होता है, रूट चक्रा से डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा रूट चक्र वीक होता है। रूट चक्र वीक होने की क्या निशानी है? सेल्फ डाउट होना, अपने आप को आई एम नॉट इनफ की भावना रखना, और डरना, हमेशा डर की भावना में रहना। ठीक है, और पैसे का अभाव आना। हम लोग पढ़ते हैं कि तीन बेसिक नीड होती हैं: भोजन, वस्त्र और आवास, रोटी, कपड़ा, मकान। बेसिक नीड कह रहे हैं ना इसको। ऐसे ही हमारी बेसिक नीड होती है मनी। मनी जो होता है, मनी दो चक्रास से आता है। सबसे जरूरी है रूट चक्रा को एक्टिव करना। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज होगी वो रूट चक्रा के लिए होगी, इसलिए मैं समझा रही हूँ। अब आपको पता है यहाँ पे सहस्त्रार्थ चक्र है, सहस्त्र दल कमल है। इसका कलर जो है व्हाइट भी हो सकता है, वायलेट भी हो सकता है। फिर यहाँ हमारा अजना चक्र है, थर्ड आई आता है। ठीक है, थर्ड आई का कलर भी क्या होता है? इंडिगो कलर होता है। सबको अपने अपने अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है थ्रोट चक्र, लाइट ब्लू। फिर आता है हमारा हार्ट चक्र, जो हृदय के मध्य में होता है, उसका कलर होता है ग्रीन। फिर हमारा मणिपुर चक्र, जो नाभि से बी 2 इंच ऊपर होता है। ठीक है, उसका कलर होता है मतलब गोल्डन कलर मान लो, येलो कलर मान लो। फिर हमारे जो नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र होता है, जिसको सेक्स चक्र भी कहते हैं। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है नारंगी, वो वाला कलर जो हनुमान जी का होता है। और जो सबसे नीचे का चक्र होता है, जिसको बेस चक्र, रूट चक्र, और क्या कहते हैं उसको हिंदी में? नाम नहीं आ रहा मुझे। मूलाधारा, मूलाधारा चक्र। ठीक है, तो मूलाधारा चक्र को सबसे स्ट्रांग करना है। मैंने अपनी क्लास में भी ये चीज बताई थी, बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको रेकी आती है तो रेकी कॉल करो, और दोनों टांगों के बीच में ऐसे थाइस के जहां एंड होती है, वहां हाथ रख के, चाहे आप टीवी देख रहे हो, चाहे फ्री बैठे हो, चाहे आप लेटे हो, उसको ऊर्जा देते रहो। इससे क्या होता है कि आप पैसे खींचते हो। ठीक है, अब दो प्रैक्टिसेस करनी है। प्रैक्टिस खड़े होकर करनी है, मैं आपको बताती हूँ।
अगर आप मुझे देख पाओ तो। नहीं दिख रही हूँ मैं। नहीं आ रहा ना कमर तक का हिस्सा? नहीं। 1 मिनट। अब आएगा। ये हमारा बेस चक्र है। बेस चक्र की जगह आपको पता है कहाँ है? टी शर्ट थोड़ी टाइट है, कॉन्शियस मत होइएगा। तो क्या करना है सबसे पहले, मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों को रेकी आती है? कुछ लोगों को तो मैंने ही सिखाई है, मृणाल को भी आती है। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से सिर्फ रंजना मैम है जिसको जिनको नहीं आती है, बाकी सबको रेकी आती है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमारे बेस चक्र का स्थान जो होता है वो यहाँ होता है सबसे लास्ट में। और एक्चुअली में मैंने आपको एग्जैक्ट पोजीशन उसकी बताई थी कहाँ होती। तो आपको क्या करना है कि रेकी कॉल करके 7 टाइम 7 7 बार उसको क्लींस करना है। मतलब हम यहाँ पे आए, हमने चौकोरे बनाया या आपने जो भी ऊर्जा डाली उसको, या तो एंटी क्लॉक घुमाओ 21 टाइम, या फिर उसको 1 2 3 4 5 6 7, एक हुआ, उसको ऊपर सन में ब्लो कर दो कि ये ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव 10 टाइम पॉजिटिव होके गिरेगी। फिर हमने दूसरी बार ऐसा किया, 1 2 3 4 5 6 7, फिर उठाया फिर ऐसा कर दिया, फिर उठाया फिर ऐसा कर दिया। ऐसा हमको कब कितनी बार करना है? 7 टाइम करना है। 7 टाइम करने के बाद हमको 7 टाइम मतलब उसको कम से कम 5 मिनट ऊर्जा देनी है। अब ऊर्जा देने के भी दो तरीके हैं, या चौकोरे बनाओ, चौकोरे 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 4 4 4, या ऐसी ऊर्जा दे दो, या फिर चौकोरे 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 फिर उसको 21 टाइम क्लॉक वाइज घुमा के 4 4 4 बोल के ऊर्जा दे दो। सबसे अच्छा तरीका ये होता है जो मेरे मेंटोर ने सिखाया था, कि अगर किसी चीज की निगेटिविटी निकालनी है तो एक चौकोरे बनाओ, 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ और उस चीज को खींच के डिवाइन फायर को नीचे बुलाओ और उस डिवाइन फायर में डाल दो। अब आपने क्लीन कर दिया। कैसे किया क्लीन? अपने रूट चक्र को 7 टाइम जो है वो कविंग करके और निकाला, उस ऊर्जा को हमने सन में या अग्नि में डाला, जैसे भी आप अपनी ऊर्जा को विसर्जित करते हो, जो भी आपके मेंटोर्स ने सिखाया होगा। उसके बाद अपने हाथ को चौकोरे से क्लीन किया, सही से बैलेंस किया और चौकोरे से क्लीन किया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है? मैंने बोला ना, कोई भी चीज जब बाहर से घूम के आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमें करना है सुपर ब्रेन योगा। कितने टाइम? सिर्फ 7 टाइम। आप ज्यादा भी कर सकते हो। राइट हैंड से लेफ्ट कान पकड़ना है और लेफ्ट से राइट पकड़ना है, स्क्वाट मारने हैं। अब कैसे पता है, मैं करके बता देती हूँ। अगर कोई पूरा नीचे नहीं बैठ सकता तो एक चेयर रख लो और चेयर में बैठते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। स्क्वाट तो मारने हैं, लेकिन बोलना क्या है, करना क्या है, इसमें जादू ये है कि जब आप ये करोगे तो आप ये विजुअलाइज करोगे, जब इनहेल करोगे, जब आप नीचे जाओगे तो इनहेल करोगे, रेड लाइट को इनहेल करके रूट चक्र तक ले जाओगे। ये सोचोगे कि ये लाइट रूट चक्र तक गई है और रूट चक्र और लाल और चमकदार और स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसा 7 डेज भी करते हो, कोई अफर्मेशन मत बोलो, कुछ मत बोलो, आपके पास चीजें अपने आप बढ़ेंगी। कोई आपको पैसा गिफ्ट में दे जाएगा, आपको कोई अच्छी गिफ्ट मिल जाएगी, आपके पास क्लाइंट एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ये करने से ऐसा होता है। तो ये थी पहली गिफ्ट। दूसरी गिफ्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं आपको दूंगी, लेकिन हो सकता है कि मॉर्निंग क्लासेस में दूं। ठीक है। हाँ, पानी पी लूं। मिथिलेश जी, आपने एक बोला था एनएफ एनएलपी का भी बोलेंगे कुछ। एनएलपी का जो मेडिटेशन है, वो मेडिटेशन मैं मॉर्निंग में कराऊंगी किसी दिन, सिर्फ वही करा दूंगी जिस दिन छोटा सा लेसन होगा, या कोई संडे ओके। वाले दिन जब हमारी क्लास नहीं होगी तो हम उस दिन कर लेंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि मेरी आवाज वाला जो अभी मैंने फोन चेंज किया, अगर मुझे मिल गया तो मैं डायरेक्ट आपको वो दे दूंगी। आपको लेटे रहना है और लेटते लेटते उसको सुनना है और वो जो बोले उसको दोहराना है। या क्या एक्टिविटी करोगे, कैसा करोगे, पैसा आएगा तो क्या होगा, पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन है। और अगर आप उसको करते हो तो यकीन मानो, मैं लिख के दे सकती हूँ, चीजें बढ़ती है। ठीक है, तो हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग आपने में। कौन बोला? मैं ये बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ हाँ बोल। टीना। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो आपने बोला, जैसे आपने हम लोगों को 21 टाइम्स वाला बताया था क्लीन हम्म। करने वाला। हम्म। तो और जो जैसे अगर हम 7 टाइम्स का करते हैं, तो 7 टाइम्स का 7 into 7 करना है, मतलब 7
अरे तुम एक बार क्लीन किया, तुमने 21 बार घुमाया, ऐसा 7 बार कर लो ना, पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा। जी। ठीक है। अब जब उसको चार्ज कर रहे हो तो क्या करोगे आप, उसको 21 टाइम क्लॉकवाइज घुमा के ऊर्जा दोगे। दूसरी चीज ये है कि जो मास्टर ग्रैंड मास्टर होते हैं उनको ये सब नहीं करना होता, क्योंकि उनके कॉल करने पे ही चीजें आ जाती हैं, तो वो उनको नहीं करना। उनको तो सिर्फ चॉकोलेट डाल के प्यूरिफाई प्यूरिफाई बोलना है, चीजें प्यूरिफाई हो जाएंगी। राइट। हीलिंग तो आपने छोड़ दी होगी पूरे से, मुझे पता है। कौन कर रहा है हीलिंग अभी? प्रीति ने भी हीलिंग छोड़ दी है। पक्का? मैं करती हूँ। हाँ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैं सेपरेट डाल दूंगी। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमस्ते मिथिलेश जी। सॉरी। नमस्ते मैम। सॉरी, मैंने आपको ग्रीट नहीं किया। नो नो नो, दैट्स ओके।